आप सभी को जय श्री राम जी। संत कबीर साहब के दोहे। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। कह कबीर इस जीव को, तीन ठोर विश्राम। संत कबीर साहब जी कहते हैं, तुम्हारे सच्चे सगे रिश्तेदार कौन हैं? वो महात्मा, साधु, ज्ञानी। ये तीन तुम्हारे सच्चे सगे हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो कराता है, वो गुरु है। वे तुम्हारे सच्चे सगे हैं, क्योंकि वे तुम्हें अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर भर देते हैं। इसलिए गुरु हमारा सगा है। और संत साधु जो परोपकारी होते हैं, परोपकार के लिए उपदेश देते हैं, पूरे संत पूरे समाज के लिए देते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को। इसलिए संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। और तीसरा वो हमारा परमात्मा का नाम, जो गुरु ने नाम की बख्शिश दी है, जो नाम दिया है, वो हमारा सगा है। वो सदा संग रहने वाला है, यहाँ पर भी और जाने के बाद भी संग जाने वाला है। अंत में जब कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ एक निज नाम होता है, जो हमारा परमात्मा का जो सच्चा नाम है, वो हमारे यहाँ पर भी और आगे जाने के बाद भी वो सच्चा नाम हमारा साथी है, वो हमारा एक सहारा है। जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। और संत कबीर साहब जी कहते हैं, इस जीव को तीन जगह पर ही सच्चा विश्राम और शांति मिलती है। संतों की संगति में, संतों के साथ रहने से मन को शांति मिलती है, और गुरु के ज्ञान में, गुरु द्वारा दिया गया उपदेश ज्ञान से मन को शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। और निज नाम में, ईश्वर के नाम का सुमरण करने से आत्मा को परम शांति और मुक्ति मिलती है। इस दोहे का अर्थ ये है। और दूसरा दोहा है जी, माया से काया हुई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। कबीर साहब जी कहते हैं, माया के कारण यह काया मिली है। किसके कारण? माया के कारण ही यह काया मिली है। शरीर मिला है, और ये संसार माया का ही विस्तार है। इस काया यानी शरीर के माध्यम से ही मनुष्य सब भोग, सांसारिक सुख दुख, विषय वासना का अनुभव करता है। शरीर भोगों का माध्यम है। इन भोगों में आसक्ति और लिप्तता के कारण, यानी सदा लीन रहने के कारण, सबको जन्म मरण का रोग, संसार चक्कर, आवागमन लग जाता है। कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि संत साहब कहते हैं, जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये रोग सबसे बड़े होते हैं। हमारा जो शारीरिक पीड़ा होती है, उसको संत महात्मा रोग नहीं बताते। सबसे बड़े रोग संतों ने क्या बताया है? बोले जन्म मरण दो रोग अजब हैं, तृष्णा बढ़ गई खासी, आवागमन की डोर गले में गले काल की फांसी। जन्मना मरना, बार बार जन्मना मरना, इनको सबसे ज़्यादा बड़े रोग बताए संतों ने। और इनसे बचने का रास्ता सिर्फ एक संतों के पास है, गुरु के पास है। वो नाम है बचनों के लिए। उस आवागमन से जो छुटकारा दिलवा सकता है, वो केवल संत समागम होता है। संतों के नाम होते हैं, संतों की संगत होती है, संतों की सोबत होती है, उनकी रहमत होती है, उनकी कृपा होती है। सार ये है
कि शरीर माया से उत्पन्न हुआ है और जिसके द्वारा मनुष्य भोग करता है, इन भोगों में फंस करके आसक्ति के कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में बन जाता है। इस चक्कर से मुक्ति पाने का परम लक्ष्य यही है कि परमात्मा का नाम का भजन और स्मरण करें। ये दूसरा दोहा था। अब तीसरा दोहा है, हरि गुण गावे हरिष के, हरि गुण गावे हरिष के, हृदय कपट न जाए। देखो कितना अच्छा दोहा, क्या कह रखी है, दिन रात हरि के गुण गाई जाओ, लेकिन हमारे हृदय में कपट रहे, मेल रहे, तो वो हरि का गुण क्या गाया, क्या सत्संग में रहा, क्या कहे। देखो, हरि के गुण गावे हरिष के, हृदय कपट न जाए, आपन तो समझा नहीं, औरन को ज्ञान सुनाए। अरे खुद को तो हम लागू नहीं करते, खुद के ऊपर लागू नहीं करते, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। कौवे की भांति का करे जा, लेकिन भीतर हमारा कपट भरा है, मैल भरा है, वो कैसे काम चलेगा। संत कबीर साहब जी कहते हैं, व्यक्ति जो है ईश्वर के गुणों का गान करता है, भजन कीर्तन करता है, लेकिन उसके हृदय में छल कपट दुर्भावना बुराई दूर नहीं होती। वह स्वयं तो परमात्मा की भक्ति के मर्म को जानता है, समझता है। क्या कहें, स्वयं तो परमात्मा की भक्ति के बारे में जानता नहीं, मर्म को जानता नहीं, पकड़ता नहीं, तत्व नहीं जानता, और दूसरे को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, दूसरों को उपदेश देता है, धर्म की बातें सुनाता है। सार ये है कि केवल मुख से ईश्वर नाम जपने से या भजन गाने से कुछ नहीं होगा। आज तक भी किसी ने जो है भजन गाने से परमात्मा मिला क्या। अरे हमारे अंदर तो छल है, कपट है, मैल है, राग द्वेष की बुराइयां हैं, अनेक प्रकार की हमारे शरीर के अंदर करोड़ों बुराइयां भरी हैं। उन बुराइयों को त्याग करके निर्मल मन से, पवित्र मन से यदि हम परमात्मा का भजन करते हैं, दिखावा नहीं करना, ढोंग नहीं करना, पाखंड नहीं करना, क्योंकि संत महात्मा जब भी संसार में आए हैं ढोंग से, पाखंड से, इनसे बचने के लिए उपाय बताते हैं। ये ढोंग पाखंड, ये हम अपने आप को छलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, और किसी को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा देना होता है। सार ये है कि मुख से ईश्वर का नाम जपे, भजन गाने से कुछ नहीं होगा। जब व्यक्ति के मन में छल कपट द्वेष अहंकार भरा हुआ है, तो जो व्यक्ति स्वयं के जीवन में सत्य सरलता को नहीं उतार पाया, उसका दूसरों को उपदेश देना व्यर्थ है। असल भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सच्चे आचरण में निहित है। सच्चा आचरण करो, सच्चा आचरण जैसा हम करेंगे वो सदा हमारे काम आएगा। जिस प्रकार से एक महात्मा जी थे, उसके पास एक बच्चे को लेकर एक बुढ़िया गई। बुढ़िया बोली, महात्मा जी ये बच्चा माटी खाता है, इसका कोई माटी का उपाय बताओ, जैसे छोड़ दीजिए। महात्मा जी बोला, आप 20 दिन बाद माना, क्योंकि वो पहले खुद ही मिट्टी खाता था। उसने अपने खुद को पहले छोड़ा और फिर 20 दिन बाद आई। बोले बेटा माटी ना खाया करें, माटी अच्छी नहीं होती, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब होती है। माता जी बोली, महात्मा जी बात उसी दिन बताते। अरे बोले पहले मैं ही तो खाता था, मैं कैसे बताऊं, पहले मैंने छोड़ी है। तो पहले हम अपने ऊपर लागू करें। कोई भी चीज़ है, हम जगह जब छोटे बच्चे थे, क्लास में तो पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, तो प्रार्थना में कहते थे भाई अपने से तीसरे बच्चे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, अपने लाइन अपने आप सीधी हो जाती है। तो हमें दूसरे के कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, जग सुधर जाएगा। नहीं तो ये समाज में, इस संसार में बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, उनसे नहीं सुधरा। हम क्या सुधार सकते हैं? हम अपने आप को देखना है, अपने आप को सुधारना है। कई लोग कह देते सत्संग में जाने से क्या होता है, फलाना सत्संग में जाता है, देखो इतनी बुराई करता है, इतनी पाप करता है, उसका क्या फर्क पड़ा, वो जाता है उससे क्या फर्क पड़ा। अरे उनको क्यों देखते हो सकता है उनके कर्म इतने गहरे हों, इतने बंधन हो, इतने बंध गए हों, भाई एक जन्म से सत्संग से ना भी कटते हों, दूसरे जन्म में कट जाए, तीसरे जन्म में कट जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिन रात सत्संग में जाता है और उसके भाई वो बुराई करे, नहीं, ये जन्मों का बंधन है, जन्मों का बंधन है। पता नहीं कैसे जन्म, कैसे कर्म कर रखे इंसान ने, ना भी छूटें। लेकिन धीरे 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 जब हम संगत में रहेंगे, सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे, तो अवश्य ही छूटेगा। कह रहे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए।
मौसम आएगा, धीरे धीरे जाएंगे, सोहबत मिलेगी, रंग मिलेगा, प्यार मिलेगा, संगत मिलेगी, तो हमारा धीरे धीरे हमारे अंदर जो मैल है, बुराई है, छल है, कपट है, वो धीरे धीरे निकलेगा। और इनकी जगह क्या धारण करेंगे? शीलता, संतोष, धैर्य, नम्रता, त्याग की भावना, ये हमारे धीरे धीरे उन स्थानों को ग्रहण करेंगे। तो प्रभु ये सिर्फ कबीर साहब के दोहे थे जी। जय श्री राम, सत साहिब, राधा स्वामी जी। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम जी।